गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है टारगेट स्टडी सेंटर। और आज फिर एक बार मैं हाजिर हूँ आपके सामने मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर जिसका नाम है HCF। जी बिल्कुल बच्चों, HCF एक ऐसा टॉपिक जो आपको लगभग हर क्लासेस में पढ़ने को मिलता है और हर क्लासेस के अंदर आप इसको सीखते हो, लेकिन उसके बाद भी आप सीमित रहते हो सिर्फ वहाँ तक कि हमने एक मेथड को रट लिया और उसी मेथड से हमें HCF निकालना आता है। और अगर उससे एक्स्ट्रा अगर कोई भी बात पूछ ली जाती है HCF से रिलेटेड तो फिर हमें वो चीज़ नहीं पता होती। बेसिक से अगर बात करें कि हमें इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है कि HCF होता क्या है, सिर्फ निकालने का पता है लेकिन हम इसके बारे में बता नहीं सकते। जो कि आपने मेथड सीखा है वो अच्छी बात है, उसको सिर्फ हम सीखा नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ आपने रटा है। अगर आपने वो मेथड सीखा होता तो फिर आपको ये भी अच्छे से पता होता कि HCF होता क्या है। आज इस क्लास के अंदर हम इन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। HCF बेसिकली होता क्या है और HCF को HCF क्यों कहा गया, इन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीखने की। बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने नोट किया है HCF। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। HCF की H से हाईएस्ट, C कॉमन, F फैक्टर। HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इस HCF का एक और नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं GCD, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कहीं आपको GCD लिखा मिल सकता है, कहीं आपको HCF लिखा मिल सकता है, तो दोनों एक ही चीजें हैं जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो अब हम यहां पर सीखेंगे क्या बच्चों, हम यहां पर सीखेंगे कि यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसको क्यों बोला गया। वाई इट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर आपको ये चीज पता है तो आप कहीं पर भी इस चीज को बड़े आराम से और अपने एग्जाम्पल आप उसके अंदर इंक्लूड करके एक्सप्लेन कर सकते हो। वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन निकालना आता है, लेकिन क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी, क्वेश्चन क्या है, उसका बेसिक क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए उसी की शुरुआत करते हैं। और मैं HCF सिखाने के लिए, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने के लिए आपको कोई डेफिनेशन नहीं रटवाऊंगा कि भाई यहाँ पर बोर्ड पर कोई ऐसी मैं डेफिनेशन नोट कर दूं और वो आप चलो रट लो, ये यहीं से HCF खत्म हो गया। नहीं, हम हमारे घरेलू एग्जाम्पल लेंगे और आपको वहां से ये सीखने को मिलेगा कि HCF इसको इसीलिए बोला गया। भी मैथमेटिशियन ने HCF यहां पर इसलिए हमको दिया है कि हम यहां पर हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका यूज कर सकें। सिर्फ किताबों तक ही ये बात सीमित नहीं है। तो बच्चे चलिए सीखने की शुरुआत करते हैं और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान के चलो आपका या फिर आपके घर में किसी का भी, आपके यंगर ब्रदर का कोई बर्थडे है और जाहिर सी बात है अगर बर्थडे है तो वहां पर कुछ खाने पीने का सामान भी मंगवाया जाएगा और जो आपके मेहमान हैं वो भी आएंगे आपके घर में। ये दोनों बातें हम बर्थडे पर लेकर चलते हैं। तो आपने क्या किया, मेहमानों को देखते हुए भी घर बाहर से कोई आ रहा है तो उनके लिए मैं अच्छा सा कुछ खाने के लिए मंगवा देता हूं। ये आपने HCF ध्यान रखना है। कभी आप खाने के अंदर चले जाओ और HCF को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको HCF अपने दिमाग में ध्यान रखना है। मैं एग्जाम्पल देकर आपको ऐसा बता रहा हूं कि लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे कि HCF के बारे में, कि HCF होता क्या है, व्हाट इज HCF। तो आपने क्या किया, आपके कोई भी आपका फ्रेंड है उसको 1000 रुपीज दिए और उसको बोला कि आप 1000 रुपये में कुछ खाने का ले आओ, जिससे जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए हम उनको ये खाने के अंदर ये चीज़ें देंगे। तो आपका फ्रेंड क्या करता है, उस 1000 रुपीज़ के अंदर 50 बर्गर ले आता है
50 बर्गर ले आता है और 80 कोल्ड ड्रिंक ले आता है और 80 कोल्ड ड्रिंक और 50 बर्गर वो 1000 रुपये में ले आता है। तो भाई ये चीजें ले आया है। अब जिसका बर्थडे है वो ये चीज सोचता है, भाई 50 बर्गर हो गई, 80 हमारे पास कोल्ड ड्रिंक हो गई, अब जो मेहमान हमारे घर आ रहे हैं, क्या उन मेहमानों के अंदर, उन मेहमानों के पास ये 50 बर्गर और 80 कोल्ड ड्रिंक बराबर भागों में जा पाएगी? उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया। वो ये सोच रहा है कि क्या मैं जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, क्या मैं उन सभी को ये 50 बर्गर और 80 कोल्ड ड्रिंक बराबर भागों में बांट सकता हूं? तो क्वेश्चन ये अराइज हो गया दिमाग में। उनको ये पता था कि मेरे मेहमान ऐसे हैं भी, अगर किसी को मैंने कम ज्यादा दे दिया तो यहां पर फिर लड़ाई हो गई। तो उन्होंने क्या किया, चलो देखते हैं आंकड़ा, देखते हैं किस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि चलो 80 मेहमानों को बुला लेते हैं, 80 कोल्ड ड्रिंक है, 80 मेहमानों को बुला लेते हैं। तो उन्होंने देखा भी कितने बर्गर चाहिए होंगे। भाई 80 मेहमानों को अगर हम मान के चलो बर्गर भी दें तो बर्गर तो सिर्फ 50 मेहमानों के पास जा सकते हैं, 30 मेहमान तो मेरे बिना बर्गर के रह जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक तो चलो अच्छी बात है, एक एक चली गई है आपके पास, मेहमानों के पास 80 मेहमान आपने बुला लिए अपने बर्थडे के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक तो 80 की 80 चली गई, बर्गर 50 ही जा पाए, 30 बर्गर अभी भी बाकी। मेहमान नाराज हो गया, अब वो मतलब कि बर्थडे पर जाने, बर्थडे जो आपका प्रेजेंट लेकर आया था वो भी नहीं देगा फिर आपको, ठीक है ना, गुस्से में आकर। तो फिर उसने सोचा भी नहीं 80 तो नहीं मैं मतलब कि मेहमान बुलाऊंगा, मैं 50 बुला लेता हूं, इससे मेरा बर्गर बैलेंस हो जाएगा। तो फिर उसने क्या किया, 80 मेहमानों की बजाय 50 मेहमान बुलाए। ध्यान रखना कभी कोल्ड ड्रिंक और बर्गर के अंदर ही रह जाओ, आपने ध्यान रखना है HCF को। 50 यहां पर बर्गर और 50 आपने मेहमान बुला लिए, तो बर्गर चले गई जी हर एक मेहमान के पास। लेकिन अब कोल्ड ड्रिंक हमारे पास 50 के पास 50 कोल्ड ड्रिंक गई, लेकिन 30 कोल्ड ड्रिंक अभी भी बाकी। मेहमान अभी भी 30 की तरफ देख रहे हैं, 50 के 50। तो उन्होंने सोचा भाई अब क्या करें, ये तो बराबर भागों में बटी नहीं। तो अब इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए मैथमेटिशियन ने, ताकि भाई किसी का बर्थडे जो सेलिब्रेशन है वो खराब ना हो, ठीक है ना, तो उसी लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया बच्चों, HCF को लेकर आ गए। तभी वही उस बच्चे के दिमाग में बत्ती जगी और उसको HCF ध्यान आ गया कि मैंने HCF ये पढ़ा है, HCF ये होता है। तो उसने क्या किया, भाई अगर मैं 50 और 80 का HCF निकाल लूं, 50 और 80 का HCF निकालो। और एक बात और ध्यान रखना है कि अब उसको बर्गर और कोल्ड ड्रिंक इस तरीके से डिवाइड करने हैं बेटा कि उसके पास ना तो एक भी बर्गर बचना चाहिए और ना एक भी कोल्ड ड्रिंक बचनी चाहिए। यह भी कंडीशन साथ में है। जैसे ये 30 बच रहे थे ना, ये बचना नहीं चाहिए था। जैसे यहां पर ये बर्गर बच रहे थे, पहले बर्गर नहीं बचने चाहिए थे, कोल्ड ड्रिंक नहीं बचनी चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। सारे का सारा मेहमान बराबर भागों में मेहमान को बांटना है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए चले गए हम कहां पर, HCF के पास। तो उन्होंने देखा भी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मैं मेहमानों को एक एक चीज कितनी दे सकता हूं कि वो बराबर भागों में बट जाए। तो इसलिए उसके दिमाग में बत्ती जगी और बत्ती ने उसको बताया कि अब भाई HCF को देख ले, HCF को एक बार पढ़ ले, HCF के बारे में जान ले, HCF निकालना सीख ले। HCF अगर आपको आता है, क्योंकि उस बच्चे को HCF आता था और जिसकी वजह से उसने HCF पहले समझा हुआ था और उसी वजह से उसकी बर्थडे पार्टी खराब होने से बच गई, मेहमान भी सभी खुश होकर गए। कैसे होकर गए देखो, उसने क्या किया, उसने 50 और 80 का HCF लिया। यानी कि अब ये बात बता रहा हूं, यहां पर जो गड़बड़ चल रही थी कि एक बार 50 मेहमान बुलाने पड़ रहे थे, एक बार उसको 80 मेहमान बुलाने पड़ रहे थे, जिससे ये अनइक्वल डिवीजन हो रहा था बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का। उसकी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने HCF निकाला। तो उन्होंने देखा भी HCF चलो निकाल के देखते हैं इसका। तो HCF जब उन्होंने निकाला तो 50 और 80 का HCF आया 10। वो मैं बताऊंगा कैसे हम निकालते हैं, मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इस क्लास के अंदर ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि HCF होता क्या है,
क्यों जरूरत पड़ती है हमें HCF निकालने की? तो उन्होंने देखा भी चलो 50 और 80 का क्या किया, HCF निकाला, आ गया 10। तो अब उन्होंने देखा भाई अगर मुझे 50 और 80, 50 बर्गर और 80 कोल्ड ड्रिंक अगर बराबर भागों में बांटनी है कि मेरे पास एक भी बर्गर ना बचे और एक भी कोल्ड ड्रिंक ना बचे, तो मुझे 10 मेहमान बुलाने पड़ेंगे। भाई अगर मेरे घर में 10 मेहमान आते हैं तो मैं उनको बराबर भागों में कोल्ड ड्रिंक और बराबर भागों में बर्गर दे सकता हूं। कैसे, उस चीज को भी बड़े ध्यान से समझिए बेटे कि यहां पर अब देखो मेहमानों की संख्या 10 आ चुकी है। अब उन्होंने क्या किया, जब बर्गर की बात आई, एक मेहमान को 5 बर्गर दे दिए। एक मेहमान को क्या दे दिए, 5 बर्गर दे दिए। और यहां पर 10 ही मेहमान हैं और एक मेहमान को 8 कोल्ड ड्रिंक दे दी। तो यहां पर देखो हर एक मेहमान के पास 5-5 बर्गर और 8-8 कोल्ड ड्रिंक चली गई। तो यहां पर देखो बर्गर की संख्या कितनी हो गई, 50, कोल्ड ड्रिंक की संख्या कितनी हो गई, 80। यानी कि अब बात हो गई भाई अगर 10 मेहमान आप बुलाओगे तो आप हर एक मेहमान को 5 बर्गर और 8 कोल्ड ड्रिंक बराबर भागों में बांट सकते हो, जिसकी वजह से एक भी मेहमान नाराज नहीं होगा और बहुत ज्यादा खुश होगा। 8 कोल्ड ड्रिंक और 5 बर्गर, ठीक है। प्रेजेंट कितने का लेकर आए, 20 रुपए का, और मिल गई यहां पर 8 कोल्ड ड्रिंक और 5 बर्गर, बड़े खुश हैं। तो ये देखिए इस तरीके से HCF की जरूरत पड़ी और वो जो बर्थडे बॉय था उसकी टेंशन कम हो गई। चलो ठीक है भाई मैं 10 बुला लेता हूं, अब 10 मैंने बुलाए हैं तो अब मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी पड़ी। हमने हर एक मेहमान को खड़ा किया, 8 कोल्ड ड्रिंक दे दी, 5 बर्गर दे लिए, ले भाई तू खुश रह। तो इसीलिए यहां से हमें एक बात पता चलती है कि यहां पर जो हमारे पास HCF है जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई भी एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। यहां पर रिमाइंडर छूट रहा था, आपने 80 मेहमान बुलाए तो यहां से जो यहां पर हमने बर्गर कम पड़ रहे थे, बर्गर बराबर भागों में नहीं जा रहे थे। 50 बुलाए, 80 के कोल्ड ड्रिंक यानी कि 30 कोल्ड ड्रिंक बढ़ रही थी, कहीं पर कम हो रहा था कहीं पर ज्यादा हो रहा था। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर जब हमने 10 मेहमान बुलाए तो हमारे पास 0 रिमाइंडर बचता है, ना तो कोई कोल्ड ड्रिंक बची ना कोई भी बर्गर बचा। तो यही हमारा HCF होता है कि HCF का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर जो 2 या 2 से अधिक नंबरों को जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड करता है और बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े। कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे यहां पर अब कोई भी ना तो बर्गर बचा है ना कोल्ड ड्रिंक बची है। दिस इज कॉल्ड HCF। इसीलिए इसको बोला गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब यहां पर 50 और 80 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना कितना, 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बना, 10। यानी कहने का मतलब है कि 10 है ना, जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों को तो यहां पर ये कंप्लीटली 0 रिमाइंडर देगा। कंप्लीटली क्या करेगा, 0 रिमाइंडर देगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा इन दोनों को। तो ये ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है और इसी को हम HCF कहते हैं। दिस इज कॉल्ड HCF। तो बच्चों आपको इस एग्जांपल से थोड़ा सा HCF क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि HCF निकालते कैसे हैं। यहां पर एक बात आई है फैक्टर की, यहां पर क्या बात आई है, फैक्टर की बात आई है। अब आपको पता चल गया कि हाईएस्ट का मतलब जो ज्यादा यानी कि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा यानी कि बड़े से बड़ा, ठीक है ना। कॉमन, यहां पर देखो ये दोनों में कॉमन है 10, ठीक है ना, फैक्टर। तो अब फैक्टर है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। अब देखो, अब आप मान के चलो कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं हम। जैसे हमने कोई भी 2 नंबर ले लिए हैं। एक तो ले लिया है हमने 8 नेक्स्ट लिया है हमने 20। ये 2 नंबर ले लिए हैं। अब देखो फैक्टर की बात आएगी। इस 8 को हम जो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ना शुरू कर दें और जो वो टुकड़े इसके बनेंगे वो इस 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे।
उन्हीं को हम फैक्टर बोलेंगे। फैक्टर होता क्या है कि भाई इसी को हम ऐसे तोड़ना शुरू कर दें, 8 को हम ऐसे भागों में तोड़ें और जो टुकड़े हमारे पास आए वो टुकड़े इस 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा फैक्टर कहलाएगा। देखो आपने जैसे मेथड का हम बात भी करेंगे, एक मेथड के बारे में जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने आपने फैक्टर ऐसे निकालने सीखे होंगे। आप सबसे पहले बिल्कुल छोटे टेबल से शुरू करते हो, जैसे यहाँ पर 2 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर ने 2 से शुरू किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये हमारे पास फैक्टर बन गए। जैसे हमने लिखा है 2 × 2 × 2, और इसके साथ साथ एक और फैक्टर हमारा बनता है 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो जो इसका फैक्टर बना है कितना, 1 भी बनेगा। और एक और फैक्टर है 8। 8 भी तो एक ऐसा नंबर है जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो ये इसके हमारे पास क्या बन गए हैं, फैक्टर बन गए हैं। ये ऐसे टुकड़े आ गए हैं जो हमने यहां से तोड़कर निकाले हैं, जैसे 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 8 जा 8 और 8 1 जा 8। ये देखो ये हमारे पास ये फैक्टर मिल चुके हैं, इन्हीं को हम फैक्टर बोलते हैं। ऐसे ही आप 20 की निकाल सकते हो, 20 की भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। 2 पर कितना हो गया 10, 2 पर कितना हो गया 5 और ये हो गया 5 पर 1, ये आ गया आपके पास। देखो 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे। जैसे देखो 2 1 जा 2, यहाँ पर हो गया 0, 10 आ गया, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो अब यहाँ पर 1 भी एक ऐसा नंबर है जो इस 20 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और 20 भी एक ऐसा नंबर बनेगा जो हमारे पास इसको कंप्लीटली यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये क्या बन गए हैं, इसके फैक्टर। जैसे 2 पर इसको कैंसिल आउट करो कितना आएगा 10, रिमाइंडर 0 बचता है। 2 पर इसको कैंसिल आउट करो कितना आएगा 10, 0 रिमाइंडर। 5 4 जा 20, 1 20 जा 20 और 20 1 जा 20, ये इसके फैक्टर बन चुके हैं। तो अब ये फैक्टर हमने निकाले हैं। अब हमने देखो क्या करना, HCF ढूंढना है। क्या ढूंढना है, HCF ढूंढना है, ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर, ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या करे, इन दोनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब तो हमारे पास ये एक एक के फैक्टर बन रहे हैं। 20 के फैक्टर 2 2 5 5 20 बन रहे हैं। एक यहां पर 8 के 2 2 2 1 8 बन रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। अब ये 20 क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ 20 को अकेले से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो हमारा इन दोनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए एक सर्कल मेथड यूज करना है, सर्कल बनाना सीखना है। बहुत आसान होता है सर्कल, इस तरीके से कहीं पर भी आप मतलब कि नोटबुक में ऐसे आप सर्कल बनाना सीखते हो तो ऐसे ही आप सर्कल बनाएंगे। कैसे, अब आप क्या करोगे, आप ऊपर जो यहां पर फैक्टर लिखे हुए हैं बच्चों, आप ऊपर जो फैक्टर लिखे हुए हैं इन फैक्टर को एक सर्कल के अंदर बंद करोगे जो एक जैसे दिखाई आपको देते हैं। जैसे ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, इसको सर्कल में बंद कर दो। ये अब हम क्या कर रहे हैं, HCF वही नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वहीं पर बात आ गई, किसी को आपने पैसे दिए, 8 यहां पर बर्गर ले आया, 20 कोल्ड ड्रिंक ले आया, और आपको अब मेहमान उतने ही बुलाने हैं भी आप इनको बराबर भागों में बांट सको। तो यहां पर नेक्स्ट हम गए, नेक्स्ट हमने देखा कि यहां पर 2 है और 2 है। नेक्स्ट में भी हमने देखा यहां पर भी क्या है, 2 है, और यहां पर भी ऊपर भी 2 है। तो एक और हमारे पास मिल गया है 1 और 1। तो ये हमने 3 देखे, तीनों कॉमन है। यहां पर भी 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 कॉमन है, यहां पर भी 1। इस सर्कल में से एक 2 उठाना है, उठाओ। इस सर्कल में से एक 2 उठाना है, लीजिए। इस सर्कल में से एक 1 उठाना है। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। तो हमारे पास 4 एक ऐसा नंबर आ जाता है बच्चों जो क्या करेगा, इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 20। ठीक है ना, 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 20। अगर आप कैंसिल आउट करके देखोगे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
यही आपको समझना है, यही आपको सीखना है, और यहीं पर आप क्या करोगे कि HCF को ऐसे निकालना सीखोगे। तो अभी हमने जो ये क्लास डिस्कस की है बच्चों, इस क्लास के अंदर हमने HCF के बारे में जानने की कोशिश की कि HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहते हैं। आशा करता हूं कि जो मैंने अभी ये क्लास आपको क्लास के अंदर जो आपको ये बताया है वो आपको कम्प्लीटली समझ आया होगा, और आज के बाद जब भी आप HCF को किसी को बताओगे तो आप अपने तरीके से, अपने मेथड से बताओगे। तो आशा करता हूं कि आपको इस क्लास के अंदर बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। थैंक यू।